अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो आज हम 18/8 का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओके, टुडे इज़ 18 अगस्त 2025। लेसन टाइटल है आपका फ्रैक्शन। आज का हमारा जो SLO है वो अरेंजिंग फ्रैक्शंस है। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 58, अरेंजिंग फ्रैक्शन टू पेज 59 फर्स्ट हाफ। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है आपका पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 2 का B और E पार्ट। एंड क्लास वर्क आपका है पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 2 प्लस क्विक चेक। चलें बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है अरेंजिंग फ्रैक्शन। आज हमने फ्रैक्शंस को अरेंज करना सीखना है कि कैसे हम फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। पेज नंबर है आपका 58 पर आपकी थ्योरी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर लें अरेंजिंग फ्रैक्शन से। पेज नंबर 59 फर्स्ट हाफ और प्लस क्विक चेक भी आप लोगों ने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो ये कह रहा है कि अरेंज दी फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं ए पार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते थे ना कि अरेंज नंबर्स करना होता था असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी इसी तरह अब हमने फ्रैक्शंस को भी अरेंज करना है, ठीक है। तो उसमें आपने पहला स्टेप लिखना है, जैसे अभी ये मैंने फ्रैक्शन लिखी है, आपने भी ऐसे ही सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप करना है सेम एज इट इज़। वैसे ही आपने फ्रैक्शन लिख लेनी है 1/4 एंड 4/5, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने ये देखें, अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना सीखा था, कैसे कि इनके डिनोमिनेटर पार्ट को हमने सेम करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर पार्ट तीनों फ्रैक्शंस के सेम करने के लिए मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम करते हैं इनको सिंप्लीफाई। अब आप बच्चे क्लियरली देख सकते हैं जैसे मैंने इन नंबर्स को फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई किया है। 4 3 ज़ार 12, 5 4 ज़ार 20, एक फ्रैक्शन कंप्लीट। 5 1 ज़ार 5, 4 5 ज़ार 20, सेकेंड फ्रैक्शन डन। 4 4 ज़ार 16, 5 4 ज़ार 20, ठीक है। अब आपने देखना है इनके डिनोमिनेटर पार्ट सेम है। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट आपने करना है, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, वहाँ पे आपने अब इनको अरेंज करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है डिनोमिनेटर पार्ट, यानी ये ऊपर वाले हिस्से में आपने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5। तो ये जो 5 है ये कहाँ से आ रही है, ये आप सीधा देखें, ये सेंटर वैल्यू है, ठीक है। ये भी सेंटर वैल्यू है, यानी ये 5/20 जो है हमारे पास सेंटर से आ रही है ना, सेंटर वाली फ्रैक्शन है। तो उसको आपने पहले लिख लेना है 1/4 से, ठीक है। नेक्स्ट देखें 12 और 16 है। 12 और 16 में छोटा नंबर 12 है। अब ये देखें ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। ऊपर जाएं ये भी फर्स्ट है, और उससे ऊपर जाएं तो ये 3/5 जो है आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन है। फिर इसके बाद आपने ये वाली फ्रैक्शन लिखनी है। नेक्स्ट आ जाएँ लास्ट वन, 16/20 है। नेक्स्ट प्रीवियस स्टेप में जाएं तो ये लास्ट फ्रैक्शन है, और यहाँ पे जब सॉल्यूशन में जब हम आते हैं 4/5 ये लास्ट फ्रैक्शन है, तो इसको हमने लास्ट में लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इसी तरह आपने इनको इन्हीं फ्रैक्शंस को आपने डिसेंडिंग में लिखना है। डिसेंडिंग में होता है ग्रेटर टू स्मॉलर, ये हमने किया था असेंडिंग में स्मॉलर टू ग्रेटर फ्रैक्शन लिखी थी। इसमें हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग में बड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, तो 4/5 बड़ी वैल्यू थी, 3/5 सेंटर वैल्यू है, और 1/4 सबसे छोटी थी, उसको हमने लास्ट में लिख लिया। कोई भी आपने क्वेश्चन करना है फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपने सीक्वेंस अपनी मेंटेन रखनी है, ठीक है। कोई भी आपने फ्रैक्शंस को लाइक लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड नहीं रखना है। जैसे आपकी बुक पे सीक्वेंस है वैसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप उस सीक्वेंस को लिखना है, और बाद में आपने इन असेंडिंग ऑर्डर में उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। समझ आ गई। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट और E पार्ट आपका एच वर्क था जो आपने डेट लगा ली होगी। यहाँ पे अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का D पार्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियरली ये चीज़ समझ आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का D पार्ट है 3/10, 5/8, 2/5। सॉल्यूशन में आपने लिखना है
ऐसे सेम एज इट इज़ आपने ये फ्रैक्शंस तीनों लिख लेनी है इन सीक्वेंस में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है ये अनलाइक फ्रैक्शंस थी तो आपने इनके लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप वही रिपीट मैं कर रही हूँ कि आपने डिनोमिनेटर पार्ट को सेम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया साथ और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो 12/40 आ गया। फिर इसी तरह 8 5 ज़ार भी 40 होता है और 5 8 ज़ार भी 40 होता है, ठीक है। अब ये स्टेप्स तो आपका प्रीवियस था, डिनोमिनेटर पार्ट सेम कर दिए मैंने। अब आपने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो सबसे पहला स्टेप वही रिपीट कर रही हूँ कि आपने डिनोमिनेटर पार्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा आपने अब देखना है कि छोटा कौन सा है इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि 12/40 है हमारे पास। अब आप देखें कि 12/40 जो है वो कहाँ से आ रहा है, यानी इस फ्रैक्शन से आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो फ्रैक्शन कैसे बनी है हमारे पास 3/10 से बनी है, तो आपने इसको ऊपर लिख लेना है इन असेंडिंग ऑर्डर में 3/10, ठीक है। इसी तरह से अब 25/40 और 16/40 इनमें से 25 और 16 छोटा नंबर है, तो आपने देखना है कि 16/40 जो है हमारे पास इस फ्रैक्शन से आ रही है। अब ये वाली चीज़ जो है वो 2/5 से बन रही है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2/5, ठीक है। लास्ट वन आपकी रह गई है 25/40, तो वो आपकी सेंटर वाली फ्रैक्शन आ जाएगी 5/8, समझ आ गई। अब इसी तरह से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो वो जो आपकी बैकवर्ड लाइक कहते हैं ना, काउंटिंग भी कह लें या बैकवर्ड फ्रैक्शन हो, उसको आपने मेंशन कर लेना है। जैसे 5/8 आ जाएगा, फिर 2/5 सेंटर वाली वैसी आ जाएगी और एंड 3/10। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन दोनों जो हैं अच्छी तरह समझ आए होंगे। इसी तरह आपने जो है वो क्विक चेक भी सॉल्व करना है। बस आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्रैक्शंस है ना 3/7, 1/2 एंड 9/14 ये आपकी सीक्वेंस में होनी चाहिए। और नेक्स्ट फिर आपने इसको जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। मेन स्टेप आपका यही है कि आपने इसके डिनोमिनेटर पार्ट को सेम करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। आपने ये होमवर्क अपने KPS के पोर्टल पर शेयर करना है विद नेम, ID एंड सेक्शन। फ़ी अमानिल्लाह।